जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम हाई पेड ऑफ सेल्स पर्सन। आप सेल्स में हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर आपने सेल्स करियर चूज किया है तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप कैसे इसमें ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंक एम्प्लॉइज हैं या बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में आप ज्यादा इंसेंटिव्स या सेल्स में आप अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में बैंकों में लोग सेल्स को लेकर के बहुत डरते हैं कि सेल्स प्रोफाइल में हमें नहीं काम करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो बैंक में सेल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रोफाइल में आप जाके देखिए, अगर कैश काउंटर पे भी आप जाके देखिए तो कैशियर भी कुछ ना कुछ क्रॉस सेल कर रहा होता है। कैशियर भी कहता है कोई अकाउंट खुलवा लो, या कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो या कोई लोन्स की जरूरत हो, हमें जरूर बताना। तो यही सेल्स है। लेकिन आप प्योरली सेल्स प्रोफाइल में हैं और ज्यादा इंसेंटिव कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये करना पड़ेगा कि जिस प्रोफाइल में है आप, सेल्स में है तो सेल्स को आपको प्यार करना होगा। सेल्स से आपको लव होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। जिस वर्टिकल्स में है, जिस प्रोफाइल में आप है, उसमें आपको मजा आना चाहिए। अगर आप दूसरे के मन से या दूसरे के कहने से आपने अगर सेल्स प्रोफाइल ज्वाइन कर लिया तो फिर मजा नहीं आएगा लाइफ में। आदमी को जहां इंटरेस्ट होता है वहीं पर काम अच्छा होता है। तो सबसे पहले कि लव योर जॉब, लव योर प्रोफाइल, और आपकी जो कैरियर है वो यूं ही ग्रोथ करती रहेगी। सबसे पहली बात कि जिस प्रोफाइल में आप है, अगर आप सेल्स आपने चूज किया है तो सेल्स में आपको 100% देना है। आप अगर 100% देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका सारा का सारा काम हो जाएगा और आप अपना अचीव कर पाएंगे। दूसरी, सेल्स प्रोफाइल में आपका एक गोल होना चाहिए सेट। लोगों से पूछते हैं कि भाई आपका लाइफ में गोल क्या है, तो उनके पास कोई गोल ही नहीं होता। गोल होना चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं तो आपके पास गोल होना चाहिए कि हमें कार लेना है, हमें घर लेना है, हमें इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, इन फ्यूचर का हमें फॉरेन ट्रिप प्लान करना है। तो अगर आप सेल्स में हैं तो आपके पास गोल जरूर होना चाहिए। गोल होगा तभी आप उस अचीव करने के लिए उसके पीछे भागेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लोगों की सुनेंगे, तभी आपकी आगे तरक्की होगी। नहीं तो अगर लाइफ में आपकी गोल नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप सेल्स वर्टिकल में है तो अपना गोल बनाइए कि आप अगर सेल्स में काम कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे की जरूरत है। अगर आपने ये एस्टिमेट बना लिया कि मुझे इस महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 लाख रुपए अगर आपको कमाने हैं तो उसके पीछे आप भागेंगे। अगर आपके पीछे अगर किसी तरह की प्रेशर होती है तो वो बंदा उस काम के पीछे भागता है। तो पहले तो आप एक डायरी और पेन लीजिए और उस पर लिखिए कि हमें एक करना है 2 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में। अगर आप ऐसे टारगेट लेकर के काम करेंगे तो आपका यूं ही काम हो जाएगा। क्योंकि सेल्स में सबसे बड़ी चीज होती है प्रेशर। आप अगर प्रेशर लेंगे और सिस्टम से काम करेंगे तो आपका यूं ही इंसेंटिव क्वालिफाई होगा और ज्यादा जैसा आप पैसा अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है दोस्तों, वो होती है लर्निंग। सेल्स में आपको डे टू डे लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप लर्निंग नहीं करते हैं तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए कि आप अकाउंट्स ओपनिंग में हैं, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का सारा नॉलेज नहीं है, या असेट्स का सारा नॉलेज नहीं है, लोन्स के बारे में आपको नहीं पता है, सर्विस के बारे में नहीं पता है आपको, मार्केट के बारे में नहीं पता है आपको, तो कस्टमर से आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक आप कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे फिर आप बेटर प्रोडक्ट उनको पिच नहीं कर पाएंगे, और फिर आपके साथ वो अच्छा संबंध नहीं बन पाएगा कस्टमर के साथ। जाहिर सी बात है, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी बात होती है कि कस्टमर के साथ अच्छा संबंध होना। और अच्छा संबंध जब ही बनेगा तब आपकी नॉलेज लेवल अच्छी होगी। तो नॉलेज लेवल आपको अनाउंस करना पड़ेगा, आपको लर्निंग लेना पड़ेगा, तभी आगे कुछ ना कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर आप फिर दूसरे के मन से या ऐसे ही दूसरे की हेल्प लेकर के आप काम करते रहेंगे, तो फिर आपका लाइफ में जो दूसरा मैंने गोल बताया है तो वो गोल आपका क्लियर नहीं हो पाएगा और कभी भी आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चौथी चीज जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो है सेल्स पर्सन के लिए जहां आपको फोकस करना पड़ेगा वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज ए गोल्ड। अगर आपने टाइम की वैल्यू कर ली तो आप जरूर आपका गोल सेट है जो उसको आप क्लियर कर पाएंगे। मान लीजिए कि 9:30 बजे आपकी ऑफिस है, 6 बजे तक आप निकल जाते हैं, तो उसके बिटवीन आपको फॉलोअप कस्टमर को, न्यू एक्विजिशन कस्टमर को, आपको रेफरेंस वाले कस्टमर को, आपको कैसे कहाँ जाना है, सारा प्लानिंग होना चाहिए कि आपको 10 से 11 के बीच में क्या करना है, 11 से 12 के बीच में क्या करना है। सारा का सारा टाइम शेड्यूल होना चाहिए। इसके साथ आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, या आपके पास कोई सिस्टम होगा, सिस्टम में आप मेंटेन कर सकते हैं कि मुझे इस टाइम में इस कस्टमर के पास जाना है। साथ के साथ आप अलार्म लगा के रखिए, क्योंकि सेल्स में सबसे बड़ी बात होती है कस्टमर फॉलोअप। अगर आप फॉलोअप करेंगे
तभी आगे काम बनेगी। और हमेशा न्यू कस्टमर एक्विजिशन के लिए, नए कस्टमर के लिए आप 1 से 2 घंटा जरूर निकालें। अगर आप सेल्स में हैं तो फील्ड में जरूर जाए 1 से 2 घंटे के लिए। उसमें क्या होगा, जो आपका पहले के जो कस्टमर तो है ही, मैनेज सेट कस्टमर तो है ही, लेकिन नए कस्टमर अगर आप जोड़ेंगे तो वहां से आपका बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। सबसे पहले देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कस्टमर होता है वो आपका असट होता है। अगर मान लीजिए जिस कैचमेंट में आप हैं, अगर आपने साल 2 साल काम कर लिया उस कैचमेंट में, और अगर आपने 10-15 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, 10 से 15 कस्टमर है, अगर आपका प्राइमरी कस्टमर है जो केवल आपको जानता है और आपने बैंक में उसको ऐड किया है, वो हमेशा कस्टमर आपका रहेगा। वो कस्टमर आपको रेफरेंस भी देगा, वो कस्टमर आपको सारी सर्विसेज लेगा आपसे, और इन फ्यूचर आप कहीं भी मूव करते हो तो कस्टमर आपके साथ जाएगा और कस्टमर आपकी सुनेगा। तो आप बेटर अपॉर्चुनिटी है, और उस कस्टमर के थ्रू आप अच्छा से अच्छा इंसेंटिव ले सकते हैं। जिस प्रोडक्ट का आपके पास अगर कोई टारगेट आता है तो वहां से डिस्कस करके वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप जब भी पिच करते हैं तो सामने वाले को आप सुनिए कि उसको जरूरत है कि नहीं। मान लीजिए कि आप किसी 60 साल के बंदे को इंश्योरेंस पिच कर रहे हैं, तो वहां आप जरूरत नहीं है उनको इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए। 60 साल से ऊपर के बच्चों को फिक्स डिपॉजिट चाहिए, 60 साल से ऊपर के लोगों को फिक्स डिपॉजिट चाहिए। इन्वेस्टमेंट का आप प्लान बता सकते हैं, ना कि आप उसको पॉलिसी बेचने लगी। सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट देख कर के ही आपको सेल्स पिच करनी पड़ेगी, और सारा आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कस्टमर की सुनने का आप आदत डालिए। कस्टमर की आप समझिए कि कस्टमर चाहता क्या है। अगर आप 1-2 दिन कस्टमर साथ बैठ जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसके फैमिली के बारे में। आप उसके घर के पास जाते हो, देखते हैं कि कार कौन सी लगी है, किस लोकेलिटी में रहते हैं, इनके जो डॉटर है कहाँ जॉब करती है, सन कहाँ जॉब करते हैं, क्या इनका फैमिली में कौन कौन रहता है। तो आपको सारा का सारा आइडिया लग जाएगा कि इनसे हम क्या क्या ले सकते हैं। तो कस्टमर की सुनेंगे तभी काम बनेगा, नहीं तो आप जाते ही आपने पिच कर दिया कि भाई इंश्योरेंस ले लो, तो फिर आपका सारा का सारा वहीं क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले कस्टमर की आप सुनो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करो। कभी भी सेल्स करने की कोशिश मत करिए सेल्स प्रोफाइल में, हमेशा आप कस्टमर को सजेस्ट करिए, बेटर ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों, आज के डेट में देखें तो सेल्स प्रोफाइल सबसे अच्छी प्रोफाइल है। आप जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, कोई सेल्स में पर्सन होता है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसकी वैल्यू अलग है। और आने वाले दिनों में अगर आप देखें तो आगे आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, तरक्की अच्छी होगी, कुछ ही टाइम में आप नेक्स्ट लेवल भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। और फिर भी कोई कमेंट हो, सेल्स में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रहा हो, तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।